अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान ख़ान। पाकिस्तान में जब भी खेलों की बात होती है या खेल की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आने वाला खेल क्रिकेट है। पाकिस्तान में नज़रअंदाज होने वाले खेलों में सर फहरिस्त फ़ुटबॉल है। बजाय इसके कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का क़याम 6 दिसंबर 1947 को हुआ। इसके पहले पार्टनर इन चीफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बज़ाते ख़ुद थे। एशियन कन्फेडरेशन के फाउंडिंग मेंबर्स में हम शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फ़ुटबॉल पाकिस्तान में खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे पाकिस्तान नेशनल फ़ुटबॉल टीम के ए लाइसेंस के कोच हाजी अब्दुल सत्तार साहब से। पाकिस्तान जब पहली बार सेफ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, वो पहला गोल करने वाले हाजी अब्दुल सत्तार साहब ही थे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बहुत प्यारे दोस्त भाई जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम अपने फ़ुटबॉल के मुस्तकबिल के बारे में कुछ चंद बातें हम अपनी पब्लिक को, अपने फ़ुटबॉलरों को शेयर कर सकें। तो उस चीज़ में सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें ये मौका बख्शा। अल्लाह पाक इनको इज़्ज़त दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे। और मैं सबसे पहले एक सबसे ज़रूरी जो बात करनी चाहता हूँ वो यही करनी चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए हम लोगों को ख़ुद मुखलस होकर सबसे पहले काम करना चाहिए। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, हम फुटबॉलर लोग जितने भी फ़ुटबॉल के मुस्तकबिल के लिए अच्छा काम करेंगे तो हमारा निज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि हम उस दौर में गुज़रे हैं फ़ुटबॉल खेलते वक्त जिस वक्त हमारी कोई इतनी सरपरस्ती नहीं थी। अब तो माशाल्लाह फीफा AFC ने बहुत फंडिंग की है और फ़ुटबॉल का टैलेंट भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सर, उसके बावजूद फुटबॉल पाकिस्तान में इतना खस्ता हाली का शिकार क्यों है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो पुराना टाइम था, अब तो जदीद दौर भी आ गया है, स्टेक होल्डर्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी फुटबॉल उस तरह से नहीं उठ पा रहा जिस तरह से क्रिकेट उठ रहा है या जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसको उठना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने एक सबसे ज़रूरी जो बात आपको बताई है भाई, कि हम लोग आपस में अगर मुखलस नहीं है ना तो किसी सूरत भी ये फ़ुटबॉल बेहतर नहीं हो सकता। हमारे इधर जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में, मेरी उनसे गुजारिश है और आजिज़ाना तौर पे अपील भी करता हूँ कि खुदारा इन फ़ुटबॉलरों पे, इस फ़ुटबॉल खेल पे रहम करें और सबसे ज़रूरी चीज़ कि फ़ुटबॉल की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, ना कि फ़ुटबॉल की तबाही के लिए हम लोग चलें। हमने जो ग्रुप्स बनवा दिए हैं, हमारे जो सियासी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको चाहिए कि वो सियासत छोड़ के इस खेल के मुस्तकबिल के लिए बेहतर से बेहतर काम करें और कोशिश करें कि हमारे जो गरीब फुटबॉलर हैं उनके रिज़्क़ की तरफ देखें कि उनका रिज़्क़ इसी फ़ुटबॉल से बसता है। तो खुदारा हम तमाम, मैं अपने समेत कह रहा हूँ, हम तमाम को चाहिए कि फ़ुटबॉल के मुस्तकबिल के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। सर, ये जो नेशनल फ़ुटबॉल टीम के प्लेयर्स हैं या कोचेज़ हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं, क्या सर ये इतनी हैं कि ये अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी कर सकें? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहता हूँ कि देखें, तनख्वाह जो होती है ना ये डिपार्टमेंट देते हैं। अभी तो डिपार्टमेंट्स भी ख़त्म हो रहे हैं, तो मेरी तो हुकूमत बाला से अपील है कि खुदारा इन गरीब फुटबॉलरों पर रहम करें और कोशिश करें कि ये डिपार्टमेंट होंगे तो ये फ़ुटबॉलरों का रिज़्क़ होगा। तो बहरहाल जितना भी रिज़्क़ मिलता है शुक्र अदा करते हैं हम लोग कि अल्लाह का लाख शुक्र है, इनसे फिर भी घर के अखराजात चलते हैं। लेकिन अगर यही हाल रहा, जैसे अब डिपार्टमेंट ख़त्म हो रहे हैं, तो ये फ़ुटबॉलर किधर जाएंगे? सर, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि अब तो डिपार्टमेंट्स भी ख़त्म हो रहे हैं, ऊपर से बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप के लिए अब तक क्वालिफाइंग जो राउंड है वो भी नहीं जीत पाया। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान वो क्वालिफाइंग राउंड कभी जीत पाएगा या नहीं, या हमें कुछ और मज़ीद टाइम दरकार होगा इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको, मेरे प्यारे छोटे भाई, आपको ये अपील करनी चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे मुल्क में टैलेंट है ना, तो टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत अच्छा टैलेंट है पूरे पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है। सिर्फ इनकी सुपरविज़न और सरपरस्ती की ज़रूरत है। अगर इनकी सुपरविज़न और सरपरस्ती अच्छे अंदाज में मुखलस लोग होकर अपने मुल्क के फ़ुटबॉलरों के लिए काम करेंगे तो वो ये दिन दूर नहीं है कि ये वर्ल्ड कप क्या है, अल्लाह के हुक्म से हर जगह पे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुकाम होगा, नाम होगा। जैसे अभी दुनिया में पहले हॉकी का होता था, अब क्रिकेट का चल रहा है, तो जैसे क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है ना, मेरी अपनी चॉइस है कि इसी तरीके से हुकूमत बाला के तमाम जितने भी हमारे ओहदेदारान हैं
उनको चाहिए कि इन गेमों की भी सुपरविज़न करें। हॉकी हमारा एक कौमी खेल था, वो भी तबाही में चला गया। इसी तरह फुटबॉल है, वो हमारे लोगों की सियासतों की वजह से, हमारे लोगों की इंतशार की वजह से ये ऐसे अब बन गया है कि यकीन माने दुख होता है जब हम किसी जगह पे भी अपनी इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि हम नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर थे, हमने ये किया वो किया। वो कहते हैं कि फ़ुटबॉल का क्या है, फ़ुटबॉल तो कुछ भी नहीं। लेकिन हमें सोच होनी चाहिए अपने मुल्क के लिए, इस फुटबॉलरों के लिए, इस फुटबॉल खेल के लिए हमारे दिल में नेक नीति होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि सबको मुखलस होकर चलना चाहिए। ये बताइएगा कि मतलब फुटबॉल के लिए, क्रिकेट तो कहीं भी बाज़फ़ा खेली जा सकती है, गली में भी, लेकिन फ़ुटबॉल के लिए एक प्रॉपर ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप समझते हैं कि इस टाइम इस्लामाबाद में जितने ग्राउंड्स की ज़रूरत है आप लोगों को उतने मौजूद हैं? देखें, जहाँ तक ग्राउंड का तल्लुक़ है तो जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं ये भी हमने अपनी पर्सनल ज़ाती कोशिशों से CDA से स्पेशली रिक्वेस्ट करके, ये ग्रीन बेल्ट में ग्राउंड है और ग्रीन बेल्ट में हमने अपनी मदद आपके तहत इस ग्राउंड को आबाद किया है बच्चों के लिए। हालांकि इधर ग्राउंड बने हैं, ये नहीं बने, CDA ने बनाया ग्राउंड, लेकिन उनकी मैनेजमेंट नहीं थी। अगर मैनेजमेंट होती तो ग्राउंड आबाद रहते। उनमें कोई फुटबॉल के ग्राउंड है, क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे नहीं। ग्राउंड होने चाहिए, पिच होने चाहिए, और उस तरह के पिच हमारे मुल्क में बहुत कम है। अगर हैं भी है तो उस जगह पे हैं जहाँ पे लोगों को ज़्यादा फुटबॉल का फोकस है, इंटरेस्ट है, उस जगह पे वो अपनी मदद आपके तहत। हालांकि ये हुकूमती लेवल पे होना चाहिए कि हर सेक्टर में 2-2, 3-3 ग्राउंड्स हों, बच्चे ये अपनी एनवायरनमेंट अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ की कर सकें तो होना चाहिए। सर, जैसे बहुत देखा गया है कि जब बच्चे कहते हैं कि मैंने क्रिकेट ज्वाइन करनी है तो वालिदैन सपोर्ट करते हैं उस हवाले से, लेकिन चूँकि आप फुटबॉल देख रहे हैं तो जब बच्चे फुटबॉल की तरफ आना चाहते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें इस तरफ आने के लिए कि जी आप इसके फ्यूचर, मतलब एज ए फ्यूचर आप अगर इसको अडॉप्ट करना चाहें तो आप अडॉप्ट कर ले, अगर आपने इसी खेल में अपना फ्यूचर बनाना है? देखें, जहाँ तक क्रिकेट का तल्लुक़ है तो वो प्रोफेशनल गेम्स है। फुटबॉल अभी इतना प्रोफेशनल नहीं है जिसमें, लेकिन है अभी फ़ुटबॉल में बहुत है स्कोप है। अगर बच्चे को हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए आना चाहिए तो मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक बहुत अच्छी जेंट्री, बहुत अच्छे लोग जिनके बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। फ़ुटबॉल एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज भी है, और इसमें मेरे अपने जहन के मुताबिक इसमें एडवांटेज भी है। पहले तो चलो नहीं था इतना, अब है एडवांटेज कि बंदा नेशनल लेवल पे चला जाए तो उसको इसमें फाइनेंशियली तौर पे भी काफ़ी सपोर्ट मिलती है फीफा की तरफ से। उस वक्त फुटबॉल में हमारी सैलरीज़ जो थी, जहाँ हमें जो नेशनल लेवल पे हमें डेली मिलती थी वो बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उस वक्त के सिस्टम में अल्लाह का लाख शुक्र है, हमें जो भी प्राइज़ मिले, जो भी सिस्टम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब माशाल्लाह हमारी जब फीफा और AFC जो है ना, वो फंडिंग बहुत करती है, हमारे प्लेयरों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। अभी इंडिया को हमारी सीरीज़ जीती थी तो उस वक्त भी हर प्लेयर को तकरीबन 4-4, 5-5 लाख रुपया वो सीरीज़ का मिला था। तो इस तरीके से उस वक्त इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी फेडरेशनें। अब फेडरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि फ़ीफ़ा उसमें इन्वॉल्व है। फ़ीफ़ा के बगैर तो फुटबॉल पाकिस्तान का चल ही नहीं सकता, फ़ीफ़ा और AFC के बगैर। सर, ये मैं ये पूछना चाहूँगा कि एंड पे जो हम बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं सर, क्योंकि कोई भी खेल हो, कोई भी पेशा हो, हुकूमती सतह की सपोर्ट, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट, मुखैर हजरात की सपोर्ट, ये ज़रूरी है। उसके बगैर कोई भी खेल पलता पुलता नहीं है किसी मुल्क में। आप हुकूमती सतह पे क्या पैगाम देना चाहेंगे स्टेक होल्डर्स को और मुखैर हजरात को? ओवरऑल अगर एक जनरल पैगाम एंड पे आप देना चाहें तो वो? सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी सरपरस्ती में तमाम जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स अदारे हैं, वो अपनी सरपरस्ती उनके ऊपर कायम रखें। स्पॉन्सर्स को इन्वॉल्व करें। इनमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स होंगे तो मेरे नहीं ख्याल कि ये टीमें किसी जगह पे भी रुक जाएं। बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जिनमें बहुत अच्छा फुटबॉल है, जैसे मालदीव देख लें। हमारे वक्त में हम मालदीव को 8-8, 9-9 गोल से जीतते थे। आजकल मालदीव एशिया में, साउथ एशिया में, मतलब उसका काफ़ी अच्छा नाम है, एक छोटा जजीरा है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे स्पॉन्सर अगर या मुखिर हज़रात सपोर्ट करें तो ये खेल तो माशाल्लाह बहुत हाईलाइट हो जाएगा। जैसे क्रिकेट को स्पॉन्सर मिलते हैं ऐसे फुटबॉल हॉकी को मिले, तो कोई ऐसा नहीं है कि इस तरह का रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव ना मिले। तो आपने देखा कि नेशनल फुटबॉल टीम के लाइसेंस के कोच
हाजी अब्दुल साहब का कहना है कि जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट मिल रही है, इस तरह हुकूमत को चाहिए कि हुकूमती सरपरस्ती में खेलों का ख्याल रखा जाए, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इसमें अपना हिस्सा डालें, मुखैर हजरात इसमें अपना हिस्सा डालें। इनका एक ही कहना है कि जब तक हम अपने आप के साथ मुखलिस नहीं होंगे, मुख्तलिफ खेलों के साथ मुखलिस नहीं होंगे, तो कोई भी खेल पाकिस्तान में पल पुल नहीं सकता। फ़ुटबॉल को हुकूमत की भी ज़रूरत है, मुखैर हजरात लोगों की भी ज़रूरत है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को फ़रोग़ दिया जा सके। शुक्रिया।